हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सर्कल चैप्टर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बेटा, ये क्वेश्चन इतने स्पेशल हैं कि अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना की जाए और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इनका करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने अपने पिछले दो वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल चैप्टर के कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के बारे में मैंने बताया है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप वो वीडियो ना देख पाए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो बेटा, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए। आप सोच के चलिए जो भी क्वेश्चन आपने छोड़ा वो एग्जाम में आ गया। तो बेटा, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। आपको क्या प्रूव करना है कि कोई भी आपका एक सर्कल है, किसी भी एक सर्कल से किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप जानते हैं मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। मान लीजिए एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो रही है और एक टेंजेंट ये दूसरी ड्रॉ हो रही है। ये पॉइंट P है, ये T और ये S। इस पॉइंट P से सर्कल पे PT और PS दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, तो आपको प्रूव करना है कि PT और PS दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। बेटा, ये क्वेश्चन सर्कल चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन ना होगी, ये क्या है आपकी थ्योरम है। ठीक है ना, ये क्या है आपकी थ्योरम है जो आपको एनसीईआरटी, RS अग्रवाल, RD शर्मा या कोई भी जो बुक्स हैं उन सारी बुक्स में थ्योरम आपको आसानी से मिल जाएगी और बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है ना, थ्योरम आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन की अगर इंपॉर्टेंस लेवल की बात की जाए बेटा, तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 और 18, 10 साल ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, 10 साल। और पिछले 4 साल से ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो इस क्वेश्चन के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, इस क्वेश्चन के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस बार और बढ़ जाती है, क्योंकि ये पिछले 4 साल से आया ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को बेटा आप अच्छे से तैयार करो। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि ये जो सर्कल है, सर्कल पे किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट खींची जाती है तो वो टेंजेंट जो होगी और रेडियस वो क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना, किसी भी एक सर्कल पर किसी भी पॉइंट, बाहरी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींची जाती है वो रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है जी। तो ये आपको जो डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम आपको नहीं दिया जाएगा, ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है कि आपको टाइम ना लगे इस क्वेश्चन को ढूंढने में। ठीक है ना, तो आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ पे OP और PT जो है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। अच्छा, और इस क्वेश्चन की अगर इंपॉर्टेंस लेवल की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड में 2007, 9, 11, 12, 13, 14, 15 और 20 में आया हुआ। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुझे देखना पड़ रहा है बार बार कि ये कितने साल आया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन इजी ही, लेकिन इसकी जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-3 बार इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली आप लिखेंगे तभी आपको इसके पूरे नंबर मिल पाएंगे। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि सर्कल के डायमीटर के एंड्स पर
जो भी टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं वो आपस में पैरेलल होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं, ठीक है जी, और सर्कल का ये मैंने डायमीटर खींचा, ठीक, और ये क्या है इसका सेंटर, तो इसके डायमीटर के एंड्स पे जो भी टेंजेंट्स खींची जाएंगी वो क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी। मतलब पैरेलल दिया नहीं हुआ है, पैरेलल आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है जी। मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं पी क्यू, है ना, एक टेंजेंट पीटी खींचते हैं, एक क्यूएस खींचते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पीटी और क्यूएस आपको क्या करनी है, पैरेलल प्रूव करनी है, ठीक है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी भी एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ईजी है, 4-5 लाइन में प्रूव हो जाएगा। और भाई साहब ये 3 नंबर दे जाएगा आप क्वेश्चन में। आप कहेंगे सर 3 नंबर क्या होते हैं, भैया 1-1, 2-2, 3-3 नंबर मिला के ही 80 नंबर का पेपर बनता है। तो हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रूशियल है आपके लिए, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो बोर्ड में ये क्वेश्चन 2011, 12, 14, 17 और 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट P and touching AB and AC produced at Q and R respectively, prove that AQ equals to half of the perimeter of triangle ABC। ठीक है ना, कोई भी एक सर्कल है, वो साइड BC जो है वो ट्रायंगल ABC की जो साइड BC है उसको P पे टच करता है, ठीक है ना, और उस ट्रायंगल की जो साइड्स AB और AC है उसे Q और R पे टच करता है। तो आपको प्रूव करना है कि जो AQ की लेंथ होगी वो ट्राइंगल के पेरीमीटर के हाफ के इक्वल होगी। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा जाता है। और ये देखिए आप 2001, 2, 6, 14, 17 और 20 में ये क्वेश्चन आज आया हुआ है, 6 साल ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो बच्चों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि आपको क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसके अंदर सर्कल इस तरीके से बना हुआ है कि सर्कल जो है इस ट्राइंगल की तीनों साइड को क्या है, टच करता है, ठीक है ना, डी, ई और एफ पे क्या करता है, टच करता है। और इस फिगर में आपको दिया हुआ है कि रेडियस जो है इस सर्कल की वो 3 सेंटीमीटर है, बीडी की लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर है, बीडी क्या है यहाँ से 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और डीसी क्या है आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और साथ में दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या है, साइड AB, जो AB साइड है ट्राइंगल की, उसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 2010, 11 और 15 में आ चुका है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle as shown in the figure, prove that AB plus CD equals to AD plus BC। ठीक है जी, तो क्या है, एक सर्कल है, ठीक है ना, उसकी जो सरकमफेरेंस है उसको टच करता हुआ क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। या फिर एक बात कहें इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है, ये सर्कल इस तरीके से ड्रॉ हुआ है जो उसकी चारों साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो आपको क्या प्रूव करना है, AB plus CD equals to AD plus BC, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और बोर्ड की बात की जाए तो ये बोर्ड में 2010, 12, 13, 14 और 17 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बच्चों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम ड्रॉन सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है ना, आपको क्या प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम, ठीक है ना, जो कि सर्कल के सर्कमस्क्राइब है, मतलब कि अगर एक सर्कल इस तरीके से बनाया जाता है कि उसकी वो पैरेललोग्राम की चारों साइड्स को टच करता हुआ जाता है, तो वो जो पैरेललोग्राम होगा वो क्या होगा, आपका रोम्बस होगा, ठीक है ना। तो इसका ये फिगर है, लेकिन ये फिगर बेटा आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दिया जाएगा, ये फिगर आपको अपने आप ड्रॉ करना होगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, आपके लिए। और ये क्वेश्चन आपका 2010, 12, 13, 14 और 19 में आया है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या प्रूव करना है बेटा आपको, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है जी, कि जो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सर्कल को टच करता हुआ बनाया जाता है, उसकी ऑपोजिट साइड जो है
वो सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती है। ठीक है जी, सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती है यहाँ पे। जैसे कि आपको ये फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इस टाइप का फिगर आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये फिगर आपका एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है ना, एग्जाम में फिगर आपको अपने आप ही ड्रॉ करना होगा, लेकिन बुक में क्वेश्चन ढूंढने में आपको आसानी हो इसलिए मैंने फिगर आपका बना दिया है। और अगर बोर्ड की बात की जाए बेटा, तो ये क्वेश्चन 2012, 13, 14, 17 और 19 में आया हुआ है। 5 साल ये क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस साल इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, आपको ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है जी, ये फिगर आपको दिया हुआ है और यहाँ पे ये आपको गिवन है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। देखिए ये टेंजेंट क्या है, एक्स वाई है, और एक टेंजेंट जो जा रही है वो एक्स डैश वाई डैश है। ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, ये गिवन है। और आपको क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी है वो 90 डिग्री है। ठीक, अच्छा अगर बोर्ड की बात की जाए बेटा, तो ये क्वेश्चन जो है आपका 2012, 13, 14 और 17 में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर किसी भी पब्लिशर के आप 10 सैंपल पेपर्स उठाएंगे, तो उसमें से 4 या 5 सैंपल पेपर्स में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, और हो सकता है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हो। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो बेटा अब हम देखेंगे सर्कल्स चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको फिगर गिवन है। इस फिगर में दो टेंजेंट्स हैं, टीपी है और टीक्यू है ना, और पी और क्यू को एक लाइन है वो मिला रही है, और ओपी क्या है, इसकी रेडियस है। तो इस सर्कल में आपको क्या गिवन है कि ओपी जो रेडियस है सर्कल की, उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अच्छा जो पी क्यू है उसकी लेंथ क्या है आपकी 8 सेंटीमीटर है, और आपको पीपी की लेंथ आपको फाइंड करनी है। मतलब ये जो टेंजेंट है इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो ये बुक भी आप मतलब ये क्वेश्चन भी आपको जो है वो आपको कोई भी आप बुक उठाएंगे उसके एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में, ज्यादातर एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन में जो आपकी सॉल्विंग है वो कुछ इस तरीके से दी जाती है कि ये जो 8 सेंटीमीटर है पी क्यू की लंबाई, इसको आप 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में डिवाइड कर लीजिए। ये आपको 5 सेंटीमीटर गिवन ही है यहाँ पे। ठीक है जी, और इसको आप क्या मान लीजिए x, और इसको जो है आप टी ओ को आप क्या मान लीजिए, पूरे को y मान लीजिए। ये फिगर मैंने ये x और y की वैल्यूज मिलने इसलिए आपको शो की हुई है कि बुक में आपको ये क्वेश्चन एग्जांपल में आसानी से दिख जाए कि ये क्वेश्चन कहाँ है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और बोर्ड में ये क्वेश्चन आपका 2013, 15, 18 और 19 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है।